तो गाइस सीजन 2 एपिसोड 1 सुपर सीजर एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक मैप और उसी मैप में होता है छोटा सा एक आइलैंड, चिकन आइलैंड। और वहीं हम देखते हैं सेवन और दाइवो अपने कटिंग के शॉप के बाहर बैठे होते हैं और वो देखते हैं उनके दुकान के पास ही 3 चोमुओं ने अपनी कटिंग की दुकान खोली है और उनकी दुकान पर काफ़ी भीड़ भी है। और सेवन उनकी कटिंग देखकर बोलता है उनका स्टाइल तो बढ़िया है। तो दाइवो बोलता है सब बकवास है, उन पर ध्यान मत दो। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं न्यू वाली दुकान पर एक आदमी बाल कटाने आता है। तो पहला लड़का अपना वाटर आर्ट यूज़ करता है और उसके बाल भिगो देता है। फिर दूसरा लड़का आता है जो अपना विंड स्टाइल यूज़ करता है और उसके बाल सुखा देता है। उसके बाद तीसरा लड़का आता है जो कटिंग आर्ट से आदमी के बाल काट देता है और लास्ट में कलर आर्ट से आदमी के बाल कलर कर दिए जाते हैं और उसे कलरफुल लाइन बना देते हैं। ये देखकर वहाँ खड़े लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम सेवन को देखते हैं जो एक लैंप में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी दुकान में आ जाता है और कहता है इसे ये लगता है ये बहुत हैंडसम है, अभी इसके बाल काट देता हूँ। और अपनी सीजर से उसके बाल काटने की कोशिश करता है लेकिन उस लड़के के बाल नहीं कटते। तभी वो लड़का बोलता है हम अपने बालों में स्टैंड से लाया हुआ जेल लगाते हैं तो तुम्हारी इस मामूली सीजर से कुछ नहीं होने वाला। तो सेवन कहता है ये कोई मामूली सीजर नहीं है और फिर अपनी सीजर को स्पिन करता है और उस लड़के के बाल काट देता है। ये देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उनकी दुकान के बाहर लगी भीड़ भाग रही होती है और दाइवो और सेवन भी वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि वो तीनों रोलिंग बॉल बनकर सेवन के पीछे लग जाते हैं और अपने रास्ते में आ रही हर चीज़ को तोड़ते जाते हैं। फिर हम सेवन को देखते हैं जो भागते भागते दाइवो के पास आ जाता है। तो दाइवो बोलता है मेरे पीछे पीछे मत आओ, कहीं और जाओ। तो सेवन कहता है हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास फ्लाइंग चिकन सोफी है और सोफी को अपने पॉकेट से निकालता है। और जैसे ही सोफी सेवन और दाइवो को पकड़ने वाला होता है तभी सेवन के आगे एक बिल्ली आ जाती है और सोफी बिल्ली और दाइवो को पकड़ के उड़ने लगता है और सेवन वहीं खड़ा रह जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सेवन को देखते हैं जिसके हर जगह बैंडेजेस लगे होते हैं और सेवन दाइवो से पूछता है हमें कितने रुपए और चाहिए स्टैंड जाने के लिए। तो दाइवो कहता है ये तुम खुद से पूछो क्योंकि तुमने अभी तक एक भी मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया और अब तो हमारे सामने ही कटिंग की नई दुकान खुल गई है, मेरे पास तो सिगार खरीदने के भी पैसे नहीं हैं और तुम्हें स्टैंड जाना है। तभी उनके पास अगर कोई खड़ा हो जाता है तो सेवन बोलता है ये कौन है और ऊपर देखने लगता है। तभी हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि बॉडीगार्ड दाचुन होता है। अगले सीन में हम देखते हैं दाचुन अपने बालों में शैम्पू करवा रहा होता है और सेवन से बोलता है मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है हमारे चिकन आइलैंड में कुछ किलर घुस आए हैं और वो बहुत डेंजरस भी हैं और मैंने सुना है तुम भी एक किलर हो। तो सेवन बोलता है नहीं नहीं, हम तो बस साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं। तभी दाइवो बोलता है हाँ हम तो बस कटिंग की दुकान चलाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर दाचुन बोलता है उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है तो मैं चाहता हूँ तुम हमारी मदद करो उन्हें पकड़ने में। तो सेवन दाइवो को कुन्नी में ले जाता है और कहता है मुझे लगता है मिसाइल से इसके सिर पर चोट लगी है क्योंकि वो एक किलर से कह रहा है किलर को पकड़ने के लिए। तो दाइवो कहता है लगता तो मुझे भी यही है। उसके बाद हम देखते हैं सेवन दाचुन के बाल काटने लगता है। तभी दाचुन एक पोस्टर निकालता है और बोलता है उन किलर के सिर पर इनाम भी है। तो दाइवो पोस्टर देखते ही बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि किलर्स पर 1 मिलियन का इनाम था और ये देखते ही दाइवो दाचुन से हाथ मिला लेता है और कहता है इस आइलैंड के नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटी है कि आइलैंड को सेफ रखें, इसलिए हम आपके साथ हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दाचुन वहाँ से चला जाता है। तभी दाइवो सेवन से कहता है खड़े हो जाओ सोल्जर क्योंकि अब ये हमारा मिशन है कि हम आइलैंड पर इंसाफ और शांति बनाए रखें, तो जल्दी अपने काम पर लग जाओ। तो सेवन कहता है क्या तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा, वो किलर्स बहुत डेंजरस, क्रूर और बेरहम हैं। तो दाइवो बोलता है क्या तुम डरे हुए हो। तो सेवन बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा। तो दाइवो कहता है डरो मत और ये देखो ये है मेरा न्यू इन्वेंशन हेयर वैक्स नंबर 7। तो सेवन कहता है देखा सैलून चलाने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो दाइवो कहता है ये कोई साधारण वैक्स नहीं है बल्कि ये तो एक वेपन है, जब तुम इसे खोलोगे तो तुम्हारे टारगेट को लगेगा तुम अपने बाल ठीक कर रहे हो और तभी तुम इसके साइड में दिया स्विच ऑन करोगे जिससे एक घातक ब्लेड निकलेगा और वो सीधा तुम्हारे टारगेट में जा लगेगा और अब तुम इस वेपन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो। तभी दाइवो सेवन में एक पंच मारता है और कहता है अब खड़े मत रहो और अपने मिशन पर जाओ।
उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सेवन खाने की दुकान पर आकर खाने का ऑर्डर देता है और कहता है इतने बड़े आइलैंड पर मैं उन किलर्स को कहाँ ढूंढूं, क्या मैं जा जाकर लोगों से पूछूं क्या आप एक किलर हो। तभी सेवन के सामने बैठा आदमी हंसने लगता है और कहता है मुझे नहीं लगा था तुम मुझे पहचान लोगे। उसके बाद वो आदमी कहता है तुमने सही पहचाना, मैं किलर रैंकिंग लिस्ट में 3346वें नंबर पर हूँ, नाम है फॉर द गैम्बलर। तो सेवन बोलता है अच्छा रुको ज़रा मैं अपने बाल ठीक कर लूँ। तभी सेवन अपना न्यू वेपन निकालता है और उसकी तरफ फायर कर देता है। उसी टाइम पर वो आदमी अपना मग टेबल पर रखता है जिससे सेवन का ब्लेड उसी में फंस जाता है और सेवन का मुंह खुला रह जाता है और वो कहता है चलो डाइस से गेम खेलते हैं, देखते हैं कौन पहले स्ट्राइक करता है। तभी वो आदमी मग को ऊपर की तरफ फेंकता है और खुद भी ऊपर पहुंच जाता है और सेवन उसे देखकर वाह वाह करने लगता है। तभी वो मग को पकड़ता है और बहुत ज़ोर से टेबल पर पटकता है जिससे वो ब्लेड निकलता है और सीधा जाकर उस आदमी में फेंकता है जिससे वो मरकर वहीं गिर जाता है और सेवन से बोलता है तुमने चीटिंग की है। तभी वहाँ दुकान का मालिक आता है और कहता है इसने खाने के रुपए भी नहीं दिए थे, अब कौन देगा। तो सेवन बोलता है मुझे नहीं पता ये कौन था, पर शायद वो जानता है, और ये कहकर सेवन वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सेवन एक और दुकान के सामने आकर रुकता है और कहता है मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी सेवन देखता है वहाँ खड़ा आदमी या कहें भैंसा, उससे पूछता है क्या ये हैंडमेड बीफ बॉल्स हैं, और ये सुनकर वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। और हम देखते हैं वो सेवन पर अपनी दुकान का सामान फेंकने लगता है। उसके बाद वो खुद बाहर आता है और कहता है मैं हूँ किलर रैंकिंग लिस्ट में 2999 नंबर पर, नाम है साउथ द ल्यूम मान। तो सेवन कहता है मुझे तो बस खाना खाना था। तभी वो सेवन पर अटैक करता है और सेवन को मारकर हवा में उछाल देता है और बताने लगता है क्या तुम्हें पता भी है एक बीफ बॉल बनाने में कितनी मेहनत लगती है, उन्हें बनाने के लिए 10 मिलियन बार पाउंडिंग करना पड़ता है और इसीलिए मेरे बाल भी झड़ गए। इसके बाद फिर से हम फाइट का सीन देखते हैं और वो भैंसा सेवन में जोरदार पंच मारकर सेवन को जमीन पर पटक देता है। तभी हम देखते हैं सेवन एक बीफ बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और भैंसे से कहता है अब मेरी बारी है। तभी सेवन उसकी पूंछ में काट लेता है और कहता है तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जब बॉडी बिल्डर ज़्यादा बॉडी बना लेते हैं तो वो अपनी लोअर बैक तक नहीं पहुंच पाते। इसके बाद हम देखते हैं सेवन को छुड़ाने के लिए वो भैंसा इधर उधर टकराने लगता है। तभी उसका ध्यान एक बड़े पत्थर पर जाता है और वो कहता है मैं तुम पर बैठ जाऊंगा, लेकिन तभी सेवन वहाँ से हट जाता है और वो पत्थर भैंसे के ही घुस जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सेवन ज़मीन पर पड़ा बीफ बॉल उठाकर खा लेता है और कहता है ये तो बहुत अच्छे हैं बिना बीफ के भी, और वहाँ से चल देता है। तो वो आदमी कहता है शुक्रिया शैतान बच्चे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेवन वॉशरूम में जाता है और वहाँ मूतने लगता है। तभी सेवन वहाँ खड़े आदमी से कहता है देख कर मुँह तो मेरे ऊपर आ रहा है। तभी वो आदमी सेवन को देखने लगता है। तो सेवन कहता है ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, क्या कॉस्प्ले कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है क्या तुम देख नहीं पा रहे मैंने किलर्स के कपड़े पहने हैं, तो मैं एक किलर हूँ। तो सेवन कहता है पर कोई किलर ऐसे कपड़े नहीं पहनता है। ये सुनकर वो किलर बहुत सैड हो जाता है और यहीं हमें पता चलता है वो बस एक नॉर्मल किलर है जिसकी किलर रैंकिंग 11280 है। उसके बाद वो सेवन पर अटैक कर देता है और कहता है मुझे हल्के में लेने की भूल मत करना। तभी हम देखते हैं वॉशरूम से एक सीजर बाहर निकलती है और अगले सीन में हम देखते हैं वो किलर की तलवार टूटी हुई होती है और वो वहीं ज़मीन पर बैठा होता है और बोलता है लगता है मैं बस एक मामूली किलर हूँ। तभी सेवन बोलता है तुम इकलौते ऐसे किलर हो जिसने ऐसे कपड़े पहने हैं, तो तुम मामूली नहीं हो। तो वो किलर कहता है क्या सच में ऐसा है। तभी सीन चेंज होता है और सेवन कहता है मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे जल्दी घर पहुँचना चाहिए। तभी सेवन देखता है अंकल चैन ज़मीन पर पड़े पड़े दर्द से कराह रहे होते हैं। तभी सेवन दूसरी तरफ देखता है और सेवन देखता है कि एक किलर कोला को परेशान कर रहा होता है। फिर हम उस किलर को देखते हैं जो कोला से कहता है बच्ची मुझे बताओ इस आइलैंड पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। तो कोला उसके ऊपर थूक देती है और कहती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। तो वो किलर कहता है अच्छा रहेगा तो मुझे बता दो, और अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हारा चेहरा इस तलवार से काट भी सकता हूँ। तभी कोला कहती है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। और जैसे ही वो किलर पीछे देखता है तभी उसके सामने एक सीजर आकर लगता है, लेकिन वो उसे अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। तभी हम देखते हैं सेवन वहीं खड़ा होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चाचा और बच्ची को परेशान करने की। तभी कोला बोलती है मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तभी वो किलर बोलता है मैं इस आइलैंड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को मारने आया हूँ ताकि मैं अपनी किलर रैंकिंग लिस्ट में अपनी रैंकिंग बढ़ा सकूँ। तो सेवन कोला से कहता है चाचा को चमत्कारी डॉक्टर के पास ले जाओ, और कोला वहाँ से चल देती है।
उसके बाद सेवन और किलर के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी वो किलर अपनी तलवार का हैंडल पकड़ता है और उसे मोड़ देता है, जिससे उसमें से एक गोली निकलती है जो सीधा जाकर लगती है सेवन में और सेवन वहीं गिर जाता है। तभी वो किलर बोलता है, मैं अपनी तलवार इतनी तेज चलाता हूँ कि तुम उसे देख भी नहीं पाए और मेरा नाम है इचिरो। और वो किलर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, देखा, मैंने तुम्हें एक ही बार में ढेर कर दिया और अब मैं इस आइलैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ। और तभी हम देखते हैं सेवन उठ जाता है और सेवन ने वो गोली अपनी सीजर में पकड़ रखी होती है। और सेवन कहता है, तुम्हारी ये ट्रिक मैंने दाइवो को बहुत यूज़ करते देखा है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। तो वो किलर हैरान हो जाता है और कहता है, इसने ये कैसे किया। उसके बाद सेवन बोलता है, तुमसे ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग अंकल चैन है और अगर तुम्हें जीतना है तो अपनी रियल स्किल्स मुझे दिखाओ। और ये कहकर सेवन अपनी सीजर से उस पर अटैक कर देता है। तभी अपनी तरफ आती सीजर को देखते वो किलर अपना पास्ट याद करने लगता है और कहता है, मैंने तलवारबाजी सीखने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन जब भी मैं किसी से फाइट करने जाता मुझे डर जाता और इस चक्कर में मैंने गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अगले सीन में हम देखते हैं वो अपनी तलवार से सीजर को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सेवन सीजर को दो में स्प्लिट कर देता है और वो सीजर किलर के आजू बाजू से निकल जाती हैं और ऊपर चली जाती हैं, जिससे वो किलर उन्हें ऊपर की तरफ देखने लगता है। और तभी सेवन उसमें एक ज़ोरदार पंच रख देता है। उसके बाद सेवन बोलता है, तुम तो मुझे भी नहीं हरा पाए, बल्कि मैं तो 17,369वें नंबर पर हूँ किलर रैंकिंग में, तो घर जाकर और ट्रेनिंग करो। और सेवन वहाँ से चल देता है। तो वो किलर कहता है, रुको, मुझे बताओ तुम हो कौन। तभी सेवन बोलता है, मैं हूँ इस आइलैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट नाई और कम रुपए में अच्छा काम करता हूँ। बाल काटने और धोने के 15 रुपये और खाली काटने के 5 रुपये। तो वो किलर कहता है, क्या मैं एक नाई से हार गया? पर इससे कुछ नहीं बदला, आसमान अभी भी नीला है और मैं अभी भी ठीक हूँ और लगता है मुझे अब बाल कटा लेने चाहिए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो डॉक्टर और दाचुन सेवन की दुकान से बाहर आते हैं और सेवन को बताते हैं अंकल चैन के अंदर से ये निकला है। तभी दाइवो उसे देखने लगता है और कहता है, दिखने से तो ये बुलेट लग रही है और इसकी शेप और साइज से लगता है इसे स्वानमू वालों ने बनाया होगा। तभी दाचुन बोलता है, पर ये अंकल चैन का किडनी स्टोन है और इसी वजह से उनके पेट में दर्द हो रहा था और इसलिए वो बेहोश हो गए। तो सेवन दाचुन से पूछता है, मेरा इनाम किधर है? तो दाचुन कहता है, क्या तुमने किलर्स को पकड़ा? और तभी वहाँ वो तीनों अजीब नाई आ जाते हैं और सेवन को फाइट के लिए चैलेंज करने लगते हैं, लेकिन कोई उनके पीछे से बाल काट देता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि टाइटिन होती है। और टाइटिन उनसे कहती है, यहाँ से चले जाओ वरना अगली बार बालों की जगह तुम्हारा सिर होगा। तो टाइटिन को देखकर सेवन कहता है, मिस टाइटिन आप यहाँ। तो टाइटिन अपना मास्क हटाती है और कहती है, यहाँ और किलर आ रहे हैं और तुम उनसे नहीं लड़ पाओगे, तो तुम भी यहाँ से कहीं भाग जाओ। तभी दाइवो बोलता है, चलो बॉडीगार्ड का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सेवन बताता है उस किलर की फाइट का सीन और कहता है, मैं तुम पर पहले अपने फ्लाइंग कटर से अटैक करने वाला था, लेकिन तुमने पहले ही अपनी गोली से मुझ पर फायर कर दिया, जिससे तुम्हारी गोली सीधा आकर मेरे कटर में लगी और मैंने तुम्हें दिखाया कि मैंने उसे अपनी सीजर से पकड़ लिया है और तुम डर गए और यही मेरा मास्टर प्लान था। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है।